इस कहानी की शुरुआत में टीवी पर हमें न्यूज दिखाई जाती है कि हैदराबाद शहर के एक गोडाउन में बड़ी बेरहमी से 2 लोगों का मर्डर कर दिया गया है, जिसमें से एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का कैंडिडेट वीरैया भी था। इंस्पेक्टर एलेक्स पांडियन इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और लॉकअप के अंदर पांडियन सूर्या नाम के एक लड़के को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन सूर्या बार बार एक ही बात दोहराता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया है। बाहर पुलिस स्टेशन में हम सूर्या की गर्लफ्रेंड पल्लवी को भी देखते हैं, जो सूर्या के लिए परेशान होती है, लेकिन पुलिस को शक था कि वो सारे मर्डर सूर्या ने ही किए हैं। इसके बाद हम कुछ हफ्ते पहले उस टाइम की कहानी देखते हैं जब सूर्या पहली बार अपने गांव से हैदराबाद कमाने के लिए आया था। दरअसल गांव में सूर्या के पापा ने कोटा नाम के एक आदमी से अपना खेत गिरवी रखकर कुछ कर्ज लिया था और अब उनकी मौत के बाद कोटा सूर्या के खेत पर कब्जा करना चाहता है और यही कर्ज चुकाने का इरादा लेकर सूर्या आज शहर में आता है। उसके पास एक टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें सूर्या के पापा ने मरने से पहले सूर्या के लिए एक कैसेट रिकॉर्ड किया था। सूर्या जब भी उदास होता था अपने पापा को याद करते हुए उनके रिकॉर्डिंग्स सुनता रहता था और इससे सूर्या को बहुत सुकून मिलता था। हैदराबाद पहुंचकर बस से उतरने के बाद सूर्या सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं सही सलामत शहर पहुंच चुका हूं। वो अपने ही गांव के 3 लोगों मनोज, चिंटू और चीरू के साथ एक ही कमरे में रहता है। अगली सुबह पल्लवी भी सूर्या से मिलने के लिए वहां आती है। दरअसल पल्लवी और सूर्या अपने गांव में बचपन से ही एक साथ रहते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन आज तक उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। बस हर हाल में एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पल्लवी के पूछने पर सूर्या कहता है कि काम के लिए आज मैं वीरैया से मिलने वाला हूँ और मैं उसकी ही राइस मिल में काम करूंगा। पल्लवी सूर्या को खर्च करने के लिए कुछ पैसे देती है और अपने ऑफिस में अपने काम पर चली जाती है। इसके बाद सूर्या मनोज के साथ वीरैया के राइस मिल में जाता है। मनोज और चिंटू भी वीरैया की राइस मिल में ही काम करते थे और चिंटू के रिकमेंडेशन से ही सूर्या भी वहां काम पर लग जाता है। वीरैया का जीजा भी वीरैया के साथ राइस मिल में आता है। सूर्या उसके ऑफिस में होता है। वीरैया का जीजा सूर्या से कहता है कि तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, अगर तुम रोज 200 चावल की बोरियां लोड करोगे तो मैं रोज तुम्हें 500 रुपए दूंगा। तभी वहां चाय देने के लिए एक आदमी आता है और उसके हाथ से गलती से चाय का ग्लास टेबल पर गिर जाता है। वीरैया के जीजा ने अपनी पेन टेबल पर रखी थी। वो गुस्से में चाय देने वाले को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि तुझे पता भी है यह पेन 40,000 का है और तू इस पर चाय गिरा के इसे बर्बाद करना चाहता है। यह सुनकर सूर्या सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं और इसके पेन की कीमत 40,000 है। खैर सूर्या अपने काम पर लग जाता है। वैसे तो चिंटू को लगता है कि वीरैया बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन असल में वीरैया और उसका जीजा दोनों बहुत ही खतरनाक आदमी थे और वो भी सूर्या के पापा को कर्ज देने वाले कोटा से मिले हुए थे और सूर्या की जमीन खरीदना चाहते थे। शाम को सूर्या पल्लवी के साथ मार्केट में घूम रहा होता है कि तभी सड़क पर उसे एक ब्लैक पेन गिरी हुई मिल जाती है। वो पेन दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होती है तो सूर्या उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। पल्लवी के पूछने पर सूर्या उससे कहता है कि वीरैया के जीजा के पास एक पेन है जिसकी कीमत 40,000 रुपए है, तो शायद मुझे भी इस पेन के 5-10 हजार रुपए मिल ही जाएंगे। पल्लवी यह सुनकर सूर्या की मासूमियत पर हंसने लगती है और तभी पल्लवी को अचानक से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सूर्या उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। चेक करने के बाद डॉक्टर सूर्या को बताती है कि पल्लवी को एक जेनेटिक बीमारी है, उसकी किडनी खराब है, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं करवाते तब तक हर महीने डायलिसिस करना होगा, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए 6 लाख रुपए लगेंगे। अब जाहिर है सूर्या के पास इतने पैसे तो नहीं हैं। तब डॉक्टर उसे कहती है कि फिलहाल मैं पल्लवी का नाम वेटिंग लिस्ट में डाल देती हूँ, जब तक पल्लवी का नंबर नहीं आता तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। इसके बाद सूर्या पल्लवी को उसके रूम पर ड्रॉप कर देता है और खुद अपने रूम पर वापस आ जाता है। अगली सुबह चिंटू और मनोज पहले ही काम पर निकल जाते हैं। सूर्या भी काम पर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और तभी चीरू उसके जेब में पेन देख लेता है। पूछने पर सूर्या चीरू से कहता है कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ, शायद इसके लिए मुझे 5-10 हजार रुपए मिल ही जाएंगे। ये सुनकर चीरू हंसता है और उसके हाथ से कलम छीन लेता है। वो उस पेन से पेपर पर कुछ लिखता है और फिर सूर्या से कहता है कि तू इसे मेरे पास ही छोड़ दे, अगर कोई ग्राहक मिलेगा तो मैं तुझे बता दूंगा। सूर्या भी अब राइस मिल में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चिंटू उसके पास दौड़ते हुए आता है और बताता है कि थोड़ी देर पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से चीरू को बिजली का झटका लगा था और अब उसकी मौत हो चुकी है। सूर्या
चिंटू और मनोज तीनों मॉर्चरी रूम में चीरू की बॉडी को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। पुलिस वाले उन तीनों की डिटेल्स लेकर बॉडी हैंडओवर कर देते हैं और फिर चीरू का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन चीरू की मौत तीनों को बहुत ज्यादा दुखी कर देती है। उसी शाम सूर्या को अपने गांव से उसकी मां का कॉल आता है। वो सूर्या को बताती हैं कि कर्ज देने वाले कोटा के आदमियों ने पैसा वापस मांगने के लिए हमारे घर पर ताला लगा दिया है। मैं चाबी लेने के लिए उसके घर ही जा रही हूँ। इसके बाद सूर्या की माँ चाबी लेने के लिए कोटा के घर जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सूर्या की माँ पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो कोटा से कहती है कि मेरा बेटा अगले महीने से आपको किस्तों में पैसे लौटा देगा। लेकिन कोटा उसके ऊपर कई सारे गंदे कमेंट्स करना शुरू कर देता है और आखिर में वो चाबी भी दे देता है। लेकिन सूर्या की माँ फोन कट करना भूल गई थी तो सूर्या उनके बीच की सारी बातें सुन लेता है। अपनी माँ की इतनी इंसल्ट सूर्या से बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। जिसके बाद अगले कई दिनों तक सूर्या बड़ी मेहनत से काम करता है और कई सारे अलग अलग काम करके पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और इस दौरान कई बार सूर्या अपनी वो ब्लैक पेन बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका पेन नहीं खरीदता। आखिरकार एक दिन मनोज भी कुछ लोगों से बात करता है और सूर्या के साथ उसका पेन बेचने के लिए जाने लगता है। रास्ते में मनोज सूर्या से पेन लेकर फोन पर बात करते हुए एक नंबर नोट करता है। उसी टाइम बगल वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था और अचानक ऊपर से कुछ ईंटें मनोज के ऊपर गिर जाती हैं और सूर्या की आंखों के सामने ही मनोज की मौत हो जाती है। सूर्या को भी समझ में ही नहीं आता कि एक पल में ऐसा कैसे हो गया। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले जाते हैं, लेकिन सूर्या मॉर्चरी रूम के बाहर बैठकर पेन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और अब उसे लगने लगा था कि जरूर ये पेन शापित है, जिससे लिखने के थोड़ी देर बाद ही चीरू और मनोज दोनों की मौत हुई है। वो तुरंत चिंटू को साइड में लेकर जाता है और उससे भी कहता है कि शायद ये पेन शापित है, क्योंकि इससे कुछ भी लिखने के थोड़ी देर बाद ही लिखने वाले की मौत हो जाती है। चिंटू को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। वो उल्टा सूर्या को डांटता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सूर्या को उसकी गर्लफ्रेंड पल्लवी का कॉल आता है। वो सूर्या से रोते हुए कहती है कि मेरा मैनेजर ऑफिस में मुझे तंग कर रहा है। दरअसल मैनेजर अपने केबिन वाले दरवाजे के ऊपर एक सिक्का रख देता था और जब पल्लवी केबिन के अंदर आती है तो दरवाजा खुलने से वो सिक्का नीचे गिर जाता था। फिर पल्लवी सिक्का उठाने के लिए झुकती है तो मैनेजर उसे गंदी नजरों से देखता रहता था। पल्लवी की बात सुनने के बाद सूर्या बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने पेन की शापित पावर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। वो तुरंत पल्लवी के ऑफिस में जाता है और फिर मैनेजर के पास जाकर उससे कहता है कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लगते। सूर्या मैनेजर की खूब तारीफ करता है और अपना पेन उसे देकर बस एक ऑटोग्राफ मांगता है। मैनेजर उसे ऑटोग्राफ दे देता है। पल्लवी को सूर्या के इरादों के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो सूर्या से बहुत नाराज भी होती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैनेजर किसी से मिलने के लिए ऑफिस से बाहर जाता है। तब सूर्या उसका पीछा करता है और जैसे ही मैनेजर सड़क क्रॉस करने वाला होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने ही मैनेजर का एक्सीडेंट देखने के बाद सूर्या को अब पूरा यकीन हो गया था कि इस पेन के अंदर कोई जादुई या शापित पावर जरूर है। इसके बाद सूर्या अगले ही दिन अपने गांव चला जाता है। वो गांव में कोटा से मिलने के लिए उसके घर जाता है। सेम पैटर्न को फॉलो करके वो कोटा को भी अपनी पेन देकर ऑटोग्राफ ले लेता है, जिसके बाद कोटा की भी मौत हो जाती है और सूर्या अपनी माँ को लेकर शहर में वापस आ जाता है। वो अपनी माँ को पल्लवी के पास उसके रूम में रहने के लिए छोड़कर वापस अपने कमरे में आ जाता है। चिंटू उसे पूछता है कि तुम कहाँ थे? सूर्या कहता है कि मैं अपनी माँ को हैदराबाद लाने के लिए गाँव गया था, लेकिन जिसने हमें कर्ज दिया था उसकी भी मौत हो गई है, तो अब हमारे ऊपर कोई कर्ज भी नहीं रहा। यह सुनते ही चिंटू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और पेन देखकर उसे भी शक होने लगता है। वो सूर्या से पेन मांगता है तो सूर्या गुस्सा हो जाता है। वो चिंटू को धक्का देकर पेन से दूर कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें यह पेन क्यों देखना है? चिंटू कहता है कि तुम ही तो इसे बेचने के लिए कह रहे थे। तब सूर्या कहता है कि अब मुझे ये पेन नहीं बेचना है और पेन लेकर वहां से चला जाता है। और अब चिंटू को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद सूर्या ने पेन के बारे में जो कहा था वो पूरी तरह से सच है। अगले दिन जब वो लोग काम पर जाते हैं तब चिंटू वीरैया को बता देता है कि गांव में कोटा की मौत हो गई है
और अब सूर्या के ऊपर कोई कर्जा नहीं है तो सूर्या अपनी जमीन बेचना नहीं चाहेगा। जिसके बाद वीरैया सूर्या को अपने पास बुलाकर जमीन बेचने के लिए कहता है तो सूर्या मना कर देता है। वो कहता है कि वो जमीन मेरे पापा की आखिरी निशानी है। तब वीरैया कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं तुझसे परमिशन मांग रहा हूँ? या तो तुम बेच दो या मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। इसके बाद वीरैया के आदमी सूर्या को बहुत मारते हैं। सूर्या बेहोश हो जाता है तो वो लोग सूर्या को राइस मिल गेट के बाहर फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद सूर्या को जब होश आता है तब उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है क्योंकि पल्लवी उस टाइम पर डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में होती है। सूर्या तुरंत हॉस्पिटल जाता है। तब डॉक्टर कहती है कि पल्लवी का नाम अब वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर है तो तुम्हें जल्दी पैसों का इंतजाम करना होगा। वो सूर्या को एक चैरिटी फाउंडेशन का कार्ड भी देती है और कहती है कि तुम इन लोगों से मिल लेना, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। इसके बाद वो पल्लवी से कहती है कि 3 दिन बाद हमें तुम्हारी रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके बाद हम ऑपरेशन का प्रोसीजर शुरू करेंगे। इसके बाद सूर्या और पल्लवी हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। ऑपरेशन का दिन नजदीक आ रहा था तो आज सूर्या पल्लवी को प्रपोज करने का फैसला करता है। वो पल्लवी को आई लव यू बोलने वाला ही होता है कि तभी पल्लवी को उसके रूम ओनर का कॉल आ जाता है। वो बताता है कि वीरैया अपनी पूरी गैंग के साथ घर पर सूर्या की माँ से मिलने के लिए आया है और वो सूर्या की माँ को धमका रहा है। यह सुनकर सूर्या बुरी तरह से डर जाता है। वो भागता हुआ घर जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीरैया की धमकी से सूर्या की माँ डर चुकी थी और उसी शापित पेन से वो जमीन के पेपर्स पर साइन कर देती है। वीरैया जो चाहता था उसे मिल चुका था। वो लोग पेपर्स के साथ साथ वो शापित पेन भी लेकर चले जाते हैं लेकिन सूर्या को अब पता होता है कि कुछ ही पलों में उसकी माँ मरने वाली है। वो रोता हुआ उदास बैठा होता है। उसकी माँ को लगता है कि शायद सूर्या जमीन जाने के गम में उदास बैठा है। वो सूर्या से कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो जमीन नहीं तुम अपने पापा की आखिरी निशानी हो। और आखिरकार सूर्या की माँ सूर्या के लिए किचन में खाना लेने के लिए जाती है। शॉर्ट सर्किट होता है और उनकी मौत हो जाती है। सूर्या रोते हुए अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है लेकिन उसे पता था कि उसकी माँ की मौत क्यों हुई है। सूर्या गुस्से में राइस मिल जाता है। वो सबसे पहले वीरैया की आंखों के सामने ही उसकी जीजा को जान से मार देता है और फिर वीरैया को भी जान से मार देता है। वीरैया की ऑफिस से वो अपनी पेन, अपनी जमीन के पेपर्स और पैसों से भरा एक सूटकेस लेकर अपने कमरे पर वापस आ जाता है। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। चिंटू उसे देखकर डर जाता है। वो सूर्या से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम पर नाराज था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारी माँ को मार देंगे। सूर्या अपने आप को साफ करता है लेकिन चिंटू को माफ करने के मूड में नहीं होता। वो जबरदस्ती करके चिंटू के हाथों से पेन चलवाता है और वहां से सीधा पल्लवी के पास चला जाता है। पैसों का इंतजाम तो हो चुका था इसलिए सूर्या अगले ही दिन पल्लवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है लेकिन आज डॉक्टर उनसे कहती है कि पल्लवी का नाम वेटिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यह सुनकर सूर्या बहुत गुस्सा हो जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि पिछली बार तो आपने कहा था कि पल्लवी का नाम पहले नंबर पर है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि हाँ अब पहले नंबर पर परी का नाम है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। सूर्या बहुत गुस्से में होता है। पल्लवी उसे लेकर डॉक्टर के कमरे से बाहर आ जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम बेवजह इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, जाने दो। लेकिन तभी सूर्या हॉस्पिटल के कंपाउंडर को पकड़ लेता है। कंपाउंडर सूर्या को बताता है कि परी एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और उसका केस तुमसे ज्यादा अर्जेंट है। सूर्या को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बस गेट पर परी और उसकी फैमिली को जाते हुए देखता रहता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले अब वीरैया और उसके जीजा का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर एलेक्स चिंटू को अरेस्ट करना चाहता था लेकिन उन्हें पता चलता है कि चिंटू ने आज सुबह ही सुसाइड कर ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्या के साथ उस रूम में रहने वाले सभी लोग पिछले कुछ दिनों के अंदर किसी न किसी एक्सीडेंट में मारे गए हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को सूर्या पर भी शक होता है और वो लोग सूर्या को भी अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग सूर्या को बहुत टॉर्चर करते हैं लेकिन आखिर तक उन्हें सूर्या के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि सूर्या के सारे रूममेट्स किसी न किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे और यही सीन हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। इसके बाद पल्लवी अपने रूम मालिक के साथ मिलकर सूर्या की बेल करवा लेती है और वो लोग सूर्या को लेकर घर चले जाते हैं। सूर्या के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसने राइस मिल से अच्छे खासे पैसे चुराए थे।
वो अपने लिए एक नया घर खरीद लेता है और कुछ ही दिनों में वो पल्लवी को अपने साथ लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। पल्लवी बार बार सूर्य से पूछती है कि आखिर तुमने यह सब कुछ कैसे किया। तो सूर्य उससे कहता है कि मैंने बस अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। इससे ज्यादा सूर्य पल्लवी को कुछ भी नहीं बताता। और एक दिन उनके घर में कांस्टेबल रामा राव उनसे मिलने के लिए आता है। वो पल्लवी से कहता है कि पुलिस ने अब तक बहुत कोशिश की है, लेकिन वीरैया के कातिल का कोई पता नहीं चला है और ये इलाका भी वीरैया के गुंडों से भरा हुआ है, तो तुम लोग उसके गुंडों से सावधान रहना। ऐसे ही बातों बातों में पल्लवी भी रामा राव को बता देती है कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद उस रात सूर्य भी राइस मिल गया हुआ था। सूर्य अपने कमरे से उनकी बातें सुन रहा होता है। वो तुरंत बाहर आकर सिचुएशन को संभालता है और रामा राव से कहता है कि वीरैया ने उस दिन मुझे मेरी मजदूरी नहीं दी थी और मुझसे कहा था कि शाम को राइस मिल आकर ले लेना, और मैं वही लेने के लिए गया था। यह सुनकर रामा राव कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, लाओ मैं तुम्हारा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। और फिर सूर्य रामा राव को भी वही शापित पेन स्टेटमेंट लिखने के लिए दे देता है। स्टेटमेंट लिखने के बाद रामा राव वहां से चला जाता है। अगली सुबह सूर्य पेन लेकर पार्क में जाता है। पार्क में अपनी फैमिली के साथ परी भी होती है। दूसरी तरफ हम पल्लवी को देखते हैं जो सुबह सुबह अपने घर पर न्यूज देख रही होती है और उसे पता चलता है कि कल रात एक एक्सीडेंट में रामा राव की मौत हो गई है। इसके साथ ही उसे हॉस्पिटल से भी कॉल आता है और नर्स पल्लवी को बताती है कि आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए क्योंकि परी की मौत हो चुकी है और अब आपका नाम लिस्ट में पहले नंबर पर है। उसी टाइम सूर्य भी घर आ जाता है। वो पल्लवी से कोई बात नहीं करता और चुपचाप अपने कमरे में जाता है और वो ब्लैक पेन सूटकेस के अंदर रखता है, फिर बेड पर सो जाता है। बाहर छुपकर पल्लवी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है और पेन देखकर उसे याद आता है कि ये वही पेन है जिसे सूर्य ने उसके मैनेजर का ऑटोग्राफ लिया था। रामा राव ने भी उसी पेन से स्टेटमेंट लिखा था। सूर्य की माँ ने भी उसी पेन से पेपर्स पर साइन किया था और कुछ दिन पहले जब पल्लवी ने वो पेन उठाया था तब सूर्य ने घबरा कर पल्लवी से वो पेन छीन लिया था। पल्लवी को भी समझ में आ जाता है कि जरूर ये पेन ही सबके मौत की वजह है और सूर्य को यह बात अच्छे से पता है। वो जानबूझकर सबको मार रहा है। शाम को जब सूर्य अपने कमरे से बाहर आता है तो पल्लवी ने उसके लिए एक टेप रिकॉर्ड किया था। सूर्य उस कैसेट को सुनने लगता है जिसमें पल्लवी ने रिकॉर्ड किया था कि जब तुम हैदराबाद आए थे तुम बहुत मासूम थे, लेकिन अब तुम वो सूर्य नहीं रहे जिसे मैं जानती थी और अब मैं तुम्हारे पापा की तरह तुम्हारी यादों में तुम्हारे पास इन कैसेट्स में अपनी आवाज के साथ रहूंगी। पल्लवी ने सूर्य के लिए उसी शापित पेन से आई लव यू लिखकर एक नोट भी छोड़ा था और अब उसकी भी मौत हो चुकी थी। पल्लवी की लाश देखकर सूर्य रोने लगता है। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके साथ ही मरने से पहले पल्लवी ने पुलिस को भी सब कुछ बता दिया था और वो लोग सूर्य को अरेस्ट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन इधर सूर्य पेन लेकर एक कागज पर उसे चलाता है और पेन अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद सूर्य की भी मौत हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पेन सड़क पर आकर गिरती है। एक लड़का पेन को उठाकर अपनी जेब में रखता है और वहां से चला जाता है। इसी के साथ ही ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।